Hello everyone, welcome 8th standard. After a big gap, after Diwali vacation, we are going to continue our study now. Okay, forget everything and concentrate once again our study. I hope you will get one of the energy for facing that one our syllabus. Yes, so I think today you are going to see the next lesson. Actually, this is not a lesson; it's a kind of poem, but the poem is in long form, so we are going to see this is a kind of story. And yes, CS 8th standard, this one the story, one of the nice and biggest best story. I hope you will enjoy the story. See, one of the picture is here, and the one of the plate here, and that one touched by some hands. I mean, three hands are there, and shows the personality of the person. Okay, now yes, the lesson, द प्लेट ऑफ गोल्ड. द प्लेट मतलब एक प्लेट है किसकी, ऑफ गोल्ड, सोने की. जैसे ऑफ मतलब वो हमें रिलेशन दिखाता है, ये वन ऑफ द प्रीपोजिशन है हमारा. ठीक है, तो नाउ सी द लेसन. वन डे देयर फेल इन ग्रेट बनारस. स्पेलिंग देखो बनारस का, चेक किया आपने. हाँ, वन डे देयर फेल इन ग्रेट बनारस टेम्पल कोर्ट. मीन्स एक टेम्पल में गिरा. क्या गिरा? अ वंडरस प्लेट ऑफ गोल्ड. एक अजीब सी प्लेट वहाँ पे दिखाई दी या फिर गिर गई. वेयर ऑन दीज वर्ड्स वेर इट टू हिम हु लव्ड बेस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन देयर आर. हर कोई पूछने लगा, इतना प्यारा सा है, किसी ने किसको भेजा है, किसी प्यारे के लिए भेजा होगा ऊपर वाले ने, भगवान ने हमारे लिए, भगवान का प्यारा कोई होगा उसको दिया होगा. सच में फीचर ऑफ द पोएम मीन्स यहाँ पे देखो फर्स्ट एक बार चार चार लाइंस दिए हैं, मतलब स्टांजा की तरह उन्होंने दिया है. सो वी नो दैट वन द पोएम. ओके, बट थ्रू द पोएम वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी वी केम टू नो. And what is this? The plate fell in there in the temple court. Okay, now the priest made proclamation at the midday hour. Each day, let those assembled who for virtue deem their right of heaven's gift the best, and we will hear the deeds of mercy done and adjudge the news. I think अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा. द प्रिस्ट मेड प्रोक्लेमेशन, अनाउंस किया. क्या? एट द मिड डे आर. मिड डे आर में मतलब आप सबको पता है मिड डे कब होता है. ईच डे लेट दोज असेंबल हु फॉर वर्च्यूज डीम. अब वाइस एंड वर्च्यू आपको पता है, तो उसमें से वर्च्यू की बात चल रही है यहाँ पे. देयर राइट टू हेवंस गिफ्ट द बेस्ट. जिसके अच्छे कर्म हो गए, जिसका अच्छा काम होगा, उसको ही हेवन का गिफ्ट मिलेगा, जो बेस्ट है उसी को. And we will hear the deeds of mercy done. Deeds of mercy done, जिसने अच्छी मर्सी की है. हाँ, so adjudge the news. देखो यहाँ पे ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि जो प्रिस्ट है वो गोल्ड प्लेट दे रहा है. अब क्या होता है देखो प्लेट का, न्यूज़ तो उसने अनाउंस कर दी है. अब देखो किस तरह से यहाँ पे हमें एक समझ में आता है कि जिसके अच्छे गुण हैं, जो अच्छी मर्सी रखता है, उसके लिए ये प्लेट है एज अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन. तो कौन अपने आप को बुरा बोलेगा? हु? नो वन. हर कोई अपने आप को अच्छा ही बोलेगा. यस, आई एम राइट पर्सन, आई हैव द मर्सी. तो यहाँ पे देखो क्या है, तो द न्यूज़ रन स्विफ्ट एज लाइट. लाइटनिंग की तरह फास्टली वो न्यूज़ स्प्रेड हो गई. एंड सुन फ्रॉम एवरी क्वार्टर केम नोबल्स, मुंशीज, hermits, scholar, holy men and all renowned. देखो यहाँ पे कौन कौन से लोग आ रहे जो हमें समझ में आ रहा है. once again see here, okay, on that one munshis, scholars, okay, these persons and renowned for gracious splendid deeds. तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है. ओके, now see here next one. We are going to see once again that news ran swift as light, and soon what happened? From the quarter
came nobles and munchies and hermit and scholar and holy men and all renowned for gracious और for splendid deeds. अब ये सब लोग हर एक कॉर्नर से आने लगे स्प्लेंडिड डीड्स, क्योंकि उनको लगता था यस हमारे बहुत अच्छे काम हैं, हमने बहुत अच्छे काम किए. ओके. Meanwhile, the priest in Solomon council sat and heard what each had done to merit best gift to heaven. अब इनके बीच में अकेले अपने प्रिस्ट बैठे और उनका जो कुछ मेरिट मतलब जो कुछ अच्छी बातें थे उन अच्छी बातों को मेरिट पे उन्होंने बिठाया, मतलब मेरिट लगाया कि इसका ज़्यादा है तो इसको पहला चांस, इसका कम है तो उसको नेक्स्ट चांस. सो फॉर ईयर क्लाइमेंट्स केम ऑन वेंट, क्लेम करने वाले क्लेमेंट्स, ओके, दावा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है तो मेरा राइट है उस प्लेट को लेने का. इस तरह से ऑलमोस्ट ईयर गया, साल हो गया. At last, after patience weighing of worth of all, the priest bestowed the plate of gold on one who seemed the largest lover of race, whose whole estate within the year had been parted among the poor. This man, all trembling with joy, advanced to take the golden plate, when lo, at the finger's first touch, it changed the best lead. अब यहाँ पे जिसको चांस मिला पहले वो बड़ी खुशी के मारे जा रहा था टच करने के लिए, मतलब उसको लेने के लिए, बट जैसे उसने टच किया तो वो क्या हो गया, लीड का बन गया. मतलब सोने का था तो लीड का बन गया, मतलब यूजलेस बन गया वो प्लेट. ऑल स्टूड अघास्ट, सबको शॉक लगा ये क्या हुआ. बट व्हेन द हैपलेस क्लेमेंट ड्रॉप्ड द क्लैंगिंग ऑन द फ्लोर, हेवंस गर्डन वॉज अगेन ट्रांसफर टू शाइनिंग गोल्ड. अब जैसे उस पर्सन ने वो रख दिया वो फिर से गोल्ड की तरह शाइनिंग करने लगा. और ये काफ़ी बात लोगों को शॉकिंग वाली थी. यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया बट उनके हाथ में जैसे गोल्ड प्लेट जाती थी वो चेंज होती थी. ओके, तो ये हमें समझ में आता है यहाँ पे कि क्या हो रहा है, क्या हालत है, क्या सिचुएशन है. ओके, द प्लेट ऑफ गोल्ड. ओके, नाउ सो फार अनदर 12 months sat he pressed and judged. So for another 12 months, और आगे के 12 मंथ प्रिस्ट बैठे रहे वेटिंग के लिए कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा. ये उनको करना था, राइट. तो उनको ये करना था कि भाई अब क्या होगा अब क्या होगा. सो ये करते वक्त उन्हें समझ में आया कि ये अपने 8th स्टैंडर्ड में बेस्ट लेसन है करके. देखो यहाँ पे गोल्ड प्लेट का ये फ़ोटो मुझे आपको दिखाना था. जैसे टच किया तो उसका कलर चेंज होता है, जबकि गोल्ड प्लेट देखो किस तरह की है, राइट. नाउ यस, सी द नेक्स्ट वन. सो फॉर अंडर 12 months sat he priest and judged. प्रिस्ट आगे जज करता ही रहा, लोग आते रहे. थ्राइस दे अवॉर्डेड, थ्राइस डिड हेवन रिफ्यूज द गिफ्ट. एक बार नहीं, दूसरी बार किया, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार किया, बट हेवन के गिफ्ट ने उनको रिफ्यूज़ किया. द गिफ्ट बाय द हेवन रिफ्यूज देम. ओके, मतलब उनको लगा कि हेवन से आ गई तो किसी को भी मिल गई या फिर मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं था. ओके, द मैजिकल पावर और सुपर नेचुरल पावर इज देयर इन दैट प्लेट. उस प्लेट में एक पावर थी जो सही हाथ में जाने वाली थी या सही हाथ में जाने के बाद ही वो गोल्ड रहने वाली थी. तो बिफोर दैट वन इट्स गोइंग टू चेंज, इट्स गोइंग टू यूजलेस होती थी, या फिर वो हिंट देती थी यस यू आर नॉट अ सूटेबल पर्सन फॉर दिस वन द गोल्ड प्लेट. ओके, मीनवाइल अ होस्ट ऑफ पुअर, इसी बीच क्या हुआ, अ पुअर होस्ट आया. मेन बेगर्स इन द स्ट्रीट ले ऑल अबाउट द टेम्पल गेट. अब यहाँ पे जो डार्क है उसके मीनिंग तो आपको पता है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, पता चल ही जाएगा. ओके, तो मेन बेगर्स इन स्ट्रीट जब आ रहा था तो उसने देखा क्या, पुअर लोगों को देखा, स्ट्रीट में जो बेगर थे उनको देखे. ले ऑल अबाउट द टेम्पल गेट, जो टेम्पल के गेट के आसपास क्या थे, पड़े हुए थे. इन होप टू मूव that love whereby each claimant hope to win the gift. तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि उन लोगों को भी लगता होगा कि भाई हमें भी एक चांस मिलना चाहिए,
हम भी क्लेम कर सकते हैं। इन होप टू मूव द लव वेयर बाय ईच क्लेमेंट होप टू विन द गिफ्ट। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पर्सन थे, ये जो लोग थे, ओके, इन हर एक में ही होड़ मची थी, मीन्स हम बोल सकते हैं कॉम्पिटिशन थी। किसकी? कि यस उस गोल्ड प्लेट हमें मिले। मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके दिखाना चाहता हूँ कि देखो आप थोड़ा सा ये क्या है ये, ओके। देखो ये गोल्ड प्लेट जिसके हकदार कितने हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। देखो ये है जो गॉड से सेंड की गई है लोगों के लिए, और इसके देखो यहाँ पे एक साथ 3 लोगों के, ये जो पिक्चर दिया है यहाँ पे ये बता रहा है कि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे क्या है उतावले बन गए हैं कि भाई उनको ये प्लेट चाहिए, दे वांट्स, उनको चाहिए वो। तो पॉसिबल नहीं है ये सब कुछ, ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। ग्रेडीनेस होता है लोगों का, सेल्फिशनेस होता है, इसका यहाँ पे एग्जाम्पल है। और यहाँ पे जो हमने देखा कि जो लोग आए थे थर्ड लाइन में, द न्यूज़ के बाद देखो रैन स्विफ्ट है, उसके बाद है नोबल्स, मतलब इतने जो लोग थे, होली मैन थे, हर्मिट है, स्कॉलर है, इनको तो गोल्ड प्लेट से कुछ लेना देना भी नहीं रखना चाहिए था। बट बोलते ना इंसान के अंदर का जो ग्रीडीनेस होता है वो अपने को कहीं पे भी लेके जाता है, खींच लेता है। सो दिस वे दिस वन द स्टोरी। तो यहाँ पे इस पोएम के थ्रू आपको समझ में आएगा। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। लेसन मीन्स ये एक्चुअली पोएम है, तो पोएम से आपको इसका कंसेप्ट तो समझ में आया ही होगा कि क्या बोलना चाहती है हमें इस पोएम के थ्रू। ओके, इस पोएम के थ्रू क्या बोलना चाहते हैं हमें समझ में आ गया है। अब मैं आपको सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसका जो पेज नंबर 56 है जहाँ पे ये स्टार्ट होता है लेसन, ओके, द प्लेट ऑफ गोल्ड, तो इस पे आप क्या करो अच्छी तरह से थोड़ा सा 56 को पढ़ो। उसके बाद इसके जो लव द बेस्ट का मतलब क्या, वन हु लव्स द गॉड मोस्ट है। प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या, अनाउंस करना है, जहाँ पे अलग सा मीनिंग दिया है। दूसरा डिम मतलब जो अपने आप को समझ लेता है, कंसिडर कर लेता है। ये जो वर्ड्स है कुछ तो इनको आप थोड़ा सा पढ़ो, तब यह आपको लेसन समझ में आएगा। ओके, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, वी स्टॉप हियर। ओके, और ये जो पहला लेसन थोड़ा स्लो लेता हूँ, कम लिया हूँ मैंने, ताकि आपकी छुट्टी है जो आपने गुजारी उससे आपको डायरेक्टली टेंशन ना आए। ओके, तो सो वंस अगेन थैंक यू, गुड लक ऑल ऑफ़ यू।